नहीं आने वाली। कौम को अब पता लग गया है कि इनके साथ मुखलिस कौन है, इनके साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने वाला कौन है, इनके जनाब दुखों का मदावा करने वाला कौन है, इनकी तकलीफों को सुनने वाला कौन है। इनको पता लग गया है कि हमारे तमाम दुखों की दवा सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। और वो निज़ाम जिसमें गरीबों की बात होती है, गरीबों को मुश्किल वक्त पड़ने पर घर के बाहर टेंट लगाकर हिफाजत के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि गरीबों को जब मुश्किल पड़े तो उनके घरों दरवाजों पर सामान कंधों पर रख कर लाया जाता है। वो इस्लाम, वो दीन और वो निज़ाम की हम बात करते हैं। इन्हें तकलीफ है, क्यों ना हो। इकबाल ने कहा था कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। सारे कुफ्र ने जोर लगाया, सारे जनाब कुव्वतों ने जोर लगाया, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों ने जोर लगाया कि ये उम्मत ये अपने हबीब के दर से हट जाए। लेकिन एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया, एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया और दोबारा इस उम्मत का दामन अपने हबीब के दामन से वाबस्ता कर दिया और इस उम्मत के हाथों में अपने हबीब का दामन पकड़ा दिया और कहा क्यों चलो नारे कुत्ते दे नहीं होंगे, नारे माल का दे होंगे। और फिर देखो आज मैं सुन रहा था वो छोटे छोटे बच्चे भी, वो नौजवान भी वहां से कह रहे थे कि रिजवी तेरे जान निसार बेशुमार। ये नारा लगवाने के लिए पहले हुजूर का जान निसार बनना पड़ता है। जहां से बनना पड़ता है, हाथों से नहीं बनना पड़ता। बाबा जी वो थे जिन्होंने हर स्टेज पर अपना नारा नहीं लगाने दिया, बालकों का नारा लगाया और फिर बालकों ने क्या किया, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अभी एक छोटे से खिताब की झलकी 4 तकबीरों के साथ हमने बाबा जी की देखी है, जहां लोग सर गिर रहे हैं कि कितनी दुनिया आई थी, कौन आया था, ये जनाजे का आलम है। अभी तो बहुत सारे हुजूर के साथ वफा करने से ये सारा कुछ मिल सकता है। सोने और चांदी के लिए आपस में लड़ के मर जाएंगे, ये जवाहरात के लिए आपस में एक दूसरे को नोचेंगे। जब वो खच्चर दोबारा जनाब किले के सामने पहुंचा ना, तो वो राय खड़े होकर कहने लगे, वो लश्कर के कमांडर कहने लगे, उसने कहा जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिसके ईमानदारी का आलम ये हो कि उन्हें सोने और चांदी की परवाह ना हो। हमारे पास भी बादशाह लेकर आते हैं, हमारे पास भी सारा कुछ लेकर आते हैं। हज़रत साहब ये ले ले। मैंने कहा जलियो हम उन बड़ों की औलाद में से हैं जिन्होंने काला पानी की जेलें आबाद की हैं। हम उनके बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 53 में खत्म नबूवत की तारीख को जिंदा किया। हम उनकी बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 74 में जनाब खत्म नबूवत की आबियारी के लिए खून दिया। और हम उस बाबे के परवरदा हैं जिसने खत्म नबूवत के पहरा देते हुए फैजाबाद की गोलियों की बुछाड़ में कहा कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हालात जैसे भी हो, इलेक्शन आज हो या कल हो, लब्बैक वाले तैयार हैं। परेशानियां उसको होती हैं जिसने घोड़ों पर जीने बांधी नहीं हो, जिसने अल्लाह वही जीतेगा इंशाअल्लाह। और शख्सियात के बुत, इलेक्टेबल्स के बुत हमारे बाबा जी तोड़ कर गए हैं। हमने मिसाल कायम की है। गिला तो आपसे भी है मीडिया वाले भाइयों, गिला तो आपसे भी है और बड़ा मजेदार गिला है कि आप वो तो दिखाते हो कि जनाब फलां अदाकार की आशिक और लिबास पर सनवट पड़ गई, आज जनाब ये हो गया, आज वो हो गया। आपने ये नहीं दिखाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वो उम्मीदवार, वो चेयरमैन जो पकौड़े बेचता था, वो एक अरबपति बंदे के मुकाबले में 1000 की लीड से जीता है। अगर लेकिन नाचने टापने वाले तो दिन रात दिखाए जाते हैं। कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा आपको ये कौम मजबूर कर देगी कि आप सच बात दिखाएं। ये कौम मजबूर करेगी आपको कि ये सच बात दिखाएं। ये मैंने कहा था कि सर गिर लिए जाए, हाथ खड़े करो, ये भी गिने जा सकते हैं। आज के बाद भी जलसे होंगे, आज से पहले भी जलसे